4 3 2 The student, 1 hopefully you are taking care of yourself at home and be safe, stay at home. We are today are studying class 8 chapter number first, rational number. So first we will understand some notes which you already learned in grade 7. Actually we have studied rational number in last class grade 7, but this time we need to understand some more new properties of rational number. So here we go. सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर थे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. What are the real number? Because image number we will deal in grade 10th and grade 11th. So what is the real number? The number which we can show on the number line. ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. So first we understand what we have studied in grade 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th, and then we will go with the grade 8. First natural number. Natural number we have learned in grade I think first कि नेचुरल नंबर में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से. देन कम्स होल नंबर, वन एक्स्ट्रा नंबर इज कॉल्ड 0. And then integer -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... means ये माइनस नेगेटिव नंबर एक्सटेंड हो सकते हैं इनफाइनाइट तक, एज इट इज पॉजिटिव नंबर भी कैन बी एक्सटेंड टू इनफाइनाइट. अब इन सब को जो कवर करने वाला हमारे सामने एक नंबर आया, इन सब कवर करने वाला जो नंबर हमारे सामने आया है, नेचुरल, होल, इंटीजर, इट्स अ रेशनल नंबर. और रेशनल नंबर का एक ब्रदर और भी होता है जिसे हम ग्रेड 9th के अंदर अच्छे से समझेंगे, इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर. तो ये जो दोनों ब्रदर हैं ये दोनों मिलके बनाते हैं किसको, रियल नंबर को. तो रियल नंबर के कितने टाइप्स हैं, दो, रेशनल एंड इरेशनल. रेशनल नंबर कितने नंबर अपने अंदर कंटेन करता है, इंटीजर, होल एंड नेचुरल नंबर. ओके, नाउ वी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर हम बोलते किसके थे, कैसे वो किस फॉर्मेट में होता था. अ नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0. q means denominator cannot be 0 and p and q are integers. p and q can be positive, can be negative. That's why they have mentioned p and q are integers. मतलब p और q कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में नंबर जो q वो जीरो नहीं हो सकता. रीजन आप सबको पता है, मैंने ग्रेड 7 में आपको क्लियर किया था दैट अगर q नीचे वाला नंबर जीरो होता है मीन्स वी आर डिवाइडिंग any number by 0, and in mathematics we cannot define it. This is the undefined term which we call infinite, and the symbolic form is we mention like this. This is the infinite symbol. Okay, so we know if q will be 0 then it becomes infinite because we can't use the table of 0. 0 डिवाइड का मतलब होता है जीरो की टेबल बोलना. अब 0 वन ज़ा भी 0 होगा, 0 टू ज़ा भी 0 होगा, तो हो सकता है जीरो के ऊपर जो नंबर इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 7, 8, 9 जो भी, तो जीरो की टेबल में कभी आएगा ही नहीं, और जब वो कभी नहीं आएगा दैट्स मीन ये एक अनडिफाइंड टर्म है. नाउ हम समझते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. फर्स्ट वी विल गो विद दी सम प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी बट इंटीजर्स के साथ रीड की थी. नाउ इट कम्स विद दी रेशनल नंबर. सेम प्रॉपर्टी है, सेम यूज है, सेम वे है, बट जो चेंज हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस. अब आते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे. क्लोजर प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक इफ वी हैव टू रेशनल नंबर्स then addition, subtraction, multiplication and division all will be rational number. बट रिमाइंड वन थिंग, डिवाइड में जीरो नहीं होना चाहिए. रीजन आपको पता है क्यों कभी जीरो नहीं होता. तो दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी एक रेशनल नंबर होता है, और एक किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, वी कॉल्ड इट क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लास्ट ईयर भी रीड करी थी हमने कि हम कभी भी दो नंबर की प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं इन एडिशन एज वेल एज इन मल्टीप्लिकेशन. ध्यान रखिएगा, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं लगती है. क्यों नहीं लगती है, बिकॉज वो दोनों इक्वल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. लाइक a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दे आर गिविंग 5, बट 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 2 गिविंग अ डिफरेंट नंबर. 2 माइनस 3 गिविंग -1 एंड 3 माइनस 2 गिव +1. सो दैट्स मीन दे आर नॉट रिप्रेजेंट अ सेम रेशनल नंबर. सो ध्यान रखिएगा, कभी भी जो प्रॉपर्टी होती है ऑलवेज फॉलो दी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो जैसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्लेसेस इंटरचेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है. एज इट इज वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b देन प्लस c. ये प्रॉपर्टी हमको ये सिखाती है कि इफ वी एड लास्ट टू नंबर्स एंड देन एड फर्स्ट वन, और वी एड फर्स्ट स्टार्ट टू नंबर एंड देन लास्ट वन, वी विल गेट अ सेम आंसर. मीन्स हमको एक ही आंसर मिलेगा, प्लस में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी. This one is the most important property, distributive property, because we are using this property in 8, 9, 10. We already used in grade
7 and 6 also. Distributive property can be used from both the side, LHS to RHS and RHS to LHS. How? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. ये ब्रैकेट के बाहर कौन है? ए. साथ में इसके मल्टीप्लाई. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी फादर घर पे आते हैं तो उनके घर पे 2 चाइल्ड हैं तो उनके लिए कुछ स्वीट लाएं, या मल्टीप्लिकेशन स्वीट है. तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो पार्शलिटी करते हैं, वो दोनों को देते हैं जो स्वीट्स लाएं. सबसे पहले ये ए जो स्वीट है वो किसको देंगे? बी को. एज इट इज़ ये जो ए ये फिर स्वीट किसको देंगे? सी को. मीन्स जो मल्टीप्लाई है ए के साथ का जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ, बी एज वेल एज सी. नाउ सेकेंड जो यहाँ पर वो है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी. हमने इसी को कॉपी करके यहाँ लिखा है बिकॉज ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ से यूज होती है. ये रिवर्सिबल प्रॉपर्टी है जो कभी कॉमन लेके लगती है और कभी मल्टीप्लाई करके. यहाँ पे हम कॉमन लेने वाले हैं. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज कीजिए कि ए की फ्रेंडशिप बी के साथ थी, देन ए की फ्रेंडशिप सी के साथ थी, क्लास में काफ़ी अच्छे से रहते थे. एक दिन ए की दोनों से लड़ाई हो गई तो दोनों ने उसको बोला कि आज से तू हमारे ग्रुप में नहीं रहेगा. तो ए ने अपना हमारी क्लास में नहीं रहेगा. तो ए जी ने अपना क्या करा? बैग उठाया. बैग यहाँ पर है मल्टीप्लाई और वो क्लास के बाहर चला गया क्योंकि वो अपसेट है अभी. तो जो ए है वो दोनों तरफ से बाहर आ गया, वो बी के साथ से बाहर आ गया और सी से भी. पर रिमाइंड वन थिंग, यहाँ अगर प्लस होता है सो वी यूज प्लस हियर, एंड अगर यहाँ माइनस है तो वी विल यूज माइनस हियर. सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब कुछ नोट्स समझने, बिकॉज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं पहले नोट्स देन क्वेश्चन देन नोट्स देन क्वेश्चन, बिकॉज एक्सरसाइज 1.1 इज जस्ट लाइक अ बंच ऑफ नोट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स हमें समझने हैं. तो पहले हम कुछ नोट्स आज हमने जो समझे उसके ऊपर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल गो इन आवर नेक्स्ट सेशन और आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर थिंग. यहाँ पे मैंने आपको नोट में पहले आपको 2 चीज़ें बताई है. ग्रेड 7 तो 6 की है. 2/3 एंड 1/6 का एडिशन करना है. 2/3 एंड 1/6 का एडिशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एंड सेकंड वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स. नाउ हाउ वी कैन टेक द एलसीएम? तो 3 एंड 6 का एलसीएम वी कैन टेक 6. हाउ? 3 एंड 6 वी नो ऑलरेडी. 3 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं? फर्स्ट स्टार्टेड विथ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन स्टार्टेड विथ 2 and 3 2 जा 6. So we will get 6 LCM here. Now यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था लास्ट ईयर भी कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होता है. कि पहले सबसे पहले 3 का इस 6 में क्या होता है? डिवाइड. 3 का 6 में डिवाइड करने पे कितना आएगा? 3 2 जा 6 यानी 2. और जो 2 आया उस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है. न्यूमरेटर में कौन है? 2 ऑलरेडी. तो 2 2 जा कितना होगा? 4. एज इट इज 6 का 6 से डिवाइड कितना होगा? 1. 1 का 1 से मल्टीप्लाई देन 1. तो 4 + 1 5/6. We can use another method and I think you should prefer it also because it gives you with the accurate answer like 3 and 6. So first multiply both the denominator. 3 6 are 18. Now cross multiply. 6 2 are 12. 3 1 are 3. 12 plus 3 15. 15/18. We will cut them by the table of 3. How? 3 5s are 15 and 3 6 are 18. 5/6. So we have 2 methods. You can use any one of them. And the second question is just like if denominator are same, so we can take as a common and just write the numerators 5 and 3. 5 plus 3 8. 8 divided by 4 2. So hopefully you have understood, and now we will go with the exercise 1.1. We are starting exercise 1.1 and the first question is use appropriate properties and find. जनरली इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने 2 मेथड है, बट जो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो बुक की मेथड है. इस बुक की मेथड के अंदर आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज़ करने वाले हैं. एज यू कैन सी द क्वेश्चन इज -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि इसमें टर्म्स कितनी है. यहाँ 3 टर्म्स दिख रही है. टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? माइनस से लेके प्लस या प्लस से लेके प्लस या प्लस से लेके माइनस तक आपकी टर्म्स होती हैं. जैसे यहाँ साइन चेंज हो रहा है, -2 प्लस +2 माइनस, देन कोई साइन चेंज नहीं है. मल्टीप्लाई जो टर्म रखती है वो एक साथ एक ही टर्म होती है. एग्जाम्पल के लिए कहीं पे मैंने अगर ऐसा लिख रखा है रफ के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 × 3 + 7 × 6 × 2. तो मल्टीप्लाई में ये तीनों टर्म एक साथ है, यानी कि ये एक सिंगल टर्म है, और ये दोनों एक साथ है, ये एक सिंगल टर्म है. So first of all we just need to identify the how many terms in the question. अब क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों टर्म में एक जैसा क्या है. तो मैं आपको 2 सेकेंड दे रहा हूँ उसके लिए.
होपफुली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इस टर्म में 3/5 है और इसमें भी 3/5 है, तो आपकी इन दोनों टर्म को पास पास होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस पूरी टर्म को इस जगह पर शिफ्ट करूँगा। इसको मैंने यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। आपने पढ़ा था एक प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी थी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि जब मैं प्लेसेस को इंटरचेंज करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। मैंने इस टर्म को यहाँ पर और इस टर्म को यहाँ पर इंटरचेंज कर लिया है। जैसे मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जस्ट अभी हमने एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दी थी कि जब भी दो टर्म कॉमन होती है, एक जैसी होती है दो टर्म्स के साथ एक सिंगल नंबर, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं और जो भी बचता है उसको हम ब्रैकेट में भेज देते हैं। तो एज इट इज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3/5 और 3/5 दोनों में एक जैसा है, इसको मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा कौन, 3/5 की फ्रेंडशिप दोनों के साथ थी। अब दोनों से उनकी फाइट हो चुकी है 2/3 1/6 से, ये अपना बेग लेगा और बाहर जाएगा, तो बचेगा कौन अंदर, -2/3। सेंटर में माइनस से मैंने कहा था माइनस हो तो माइनस एंड प्लस हो तो प्लस, एंड देन 1/6 प्लस 5/2। तो वी हैव मेंशन्ड हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ना अगेन मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5/2। ना माइनस माइनस प्लस, तो 12 एंड 3 15 बाई 18, साथ में कौन है 3/5, इधर है 5/2। मैंने कट कैसे करा है, 3 1 ज़ा 3 और 3 की टेबल में 18 आएगा कितने टाइम्स में, 6। 5 1 ज़ा 5 और 5 की टेबल में 15 कितने टाइम में आएगा, 3। फिर इस 3 को मैंने 6 से कट करा है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ओवरऑल 1/2 बचा है लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -1/2 प्लस 5/2। फिर मैंने आपको समझा था नीचे अगर डिनोमिनेटर में एक जैसे नंबर होते हैं तो उसको हम एक बार सिंगल टाइम लिखते हैं। -1 प्लस 5 विल बी एज इट इज़ 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, एंड दिस इज योर आंसर। तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छे से यूज़ करा है, दो कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, इसी एक सेकंड मेथड और भी है, बट वो एग्जाम में जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है या क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, तो आप उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्क्स उसमें कट नहीं होंगे, बट जैसा कि इसमें लिखा यूज़ एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको करना है। मैंने यहाँ 2 यूज़ करी है, तो बेटर ही होगा कि आप इस मेथड को प्रेफर करें। सेकेंड जो मेथड है वो कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन मेरे सामने 2/3 3/5 5/2 -3/5 इंटू 1/6। पहले इनको मैंने सिंप्लीफाई करा, 3 से 3 कट, 3 से 6 कैंसिल, कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो यहाँ बचेगा -2/5। यहाँ आएगा 1/10, 1/10 कैसा है, 5 2 ज़ा 10, सेंटर में कौन है 5/2। ना 5 और 2 एलसीएम 10, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 - 4 कितना होगा, 10 होगा। अब 25 - 4 21 डिवाइड बाई 10 -1/10 एज इट इज़। नीचे आपके सेम डिनोमिनेटर है, एक बार आपको कॉमन लेना, ऊपर हो जाएगा 21 - 120, 20 डिवाइड बाई 10 इज 2। सो आपको समझ में आएगा दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। और यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी दो नंबर रेशनल नंबर है तो उनका प्लस भी एक रेशनल नंबर होगा, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर का माइनस भी एक रेशनल नंबर होता है, तो हमने यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे आपको एक होमवर्क लिखा है जो एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पॉइंट है। 2/5 -3/7 -1/6 इंटू 3/2 1/14 इंटू 2/5। आप इसको सोल्व करें, इसका आंसर आएगा -11/28। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे भी कितनी टर्म्स है, टोटल 3, और इन तीनों टर्म्स के अंदर विच इज़ द कॉमन नंबर। सो आई थिंक यू विल गेट 2/5 इन फर्स्ट एंड इन थर्ड वन 2/5। सो आप इन दोनों टर्म्स को पास पास लिखेंगे, देन कॉमन ले लेंगे जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो विल गेट यू आंसर। तो होप this video will help you definitely, and in next video we will understand some more properties of exercise 1.1 and some other questions also. So please आप अपना घर पे होमवर्क करते रहिए, हाथों को क्लीन अच्छे से करते रहना, और बाहर अभी बिल्कुल हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है अदर पीपल्स के साथ भी। तो आप लोगों को और ज़्यादा अवेयर भी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू, कि आप भी अपने घर पर इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।